नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक आए चुनाव नतीजों ने बड़े बड़े विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर प्रत्याशियों को इस बार मुंह की खानी पड़ी है, जबकि जनता ने साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की आज्ञा पंचायत, जहां भाग संख्या 30 से साबिर अली बीडीसी प्रत्याशी हैं। साबिर अली फौज में सेवा दे चुके हैं। साबिर अली ने फौज में सेवा के दौरान कई अहम मौकों पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए, जिनमें कारगिल युद्ध भी शामिल था, जिसके लिए उन्हें कारगिल हीरो के तौर पर सम्मान मिला। इसके साथ ही फौज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साबिर अली अपनी पत्नी हज्जन मेहरुन्निसा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। साबिर अली कहते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनकी पत्नी मेहरुन्निसा का खास योगदान है। साबिर अली के 3 बेटे और 1 बेटी है। उनका एक बेटा निसार अली HDFC बैंक में बड़े ओहदे पर है, दूसरा बेटा इरशाद अली फ्रांसीसी बैंक में और तीसरा बेटा इसरार अली फौज में मेजर के पद पर है, जबकि बेटी कृषि विभाग में अपनी सेवा दे रही है। साबिर अली कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और जीवन के इस पड़ाव में जन सेवा के इरादे से राजनीति में आए हैं। अगर जनता ने उन्हें बीडीसी बनाया तो वो आज्ञा पंचायत भाग संख्या 30 के पूरे इलाके में न केवल तेजी से विकास करेंगे, बल्कि लोगों को रोजगार भी देंगे। ग्राम पंचायत राज आज्ञा जिला सिवान के गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है और यहां से पंचायत समिति सदस्य के पद पर नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद अब सीधे जनता के दरबार में, जनता की अदालत में परीक्षा के लिए समिति पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं कैप्टन साबिर अली, जो भारतीय सेना में काफ़ी उच्च पदों पर आसीन रहे और इनके उत्कृष्ट कार्य के कारण कई नामी पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया और साथ ही साथ भारत के कई महामहिम राष्ट्रपति के शुभ हाथों से इन्हें पुरस्कार हासिल करने का सौभाग्य मिला। पंचायत के जो क्षेत्र में आप बीडीसी के पद पर तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, चूंकि आपने देश सेवा किया है, अब समाज सेवा के इरादा से आए हैं? मैं अपने पंचायत समिति 30 नंबर के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील करूंगा, आज्ञा मौजे, चैनपुर, मलाई टोला, गोदांवपर, मनफोरा, दुबे टोला, मंझरिया के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे मौका दें कि आपका सेवा मैं तन मन धन से करूं और मुझे एक बार बीडीसी में जिता दें और आपकी खिदमत, आपकी सेवा, आपकी सहायता लगातार चौमुखी विकास मैं 5 सालों तक निरंतर करूंगा। धन्यवाद। तो बतलाते चले हैं कि कैप्टन साबिर अली आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। समाज सेवा में इनको आस्था है, विश्वास है और नर का सेवा ही नारायण का सेवा समझते हैं, यानी खिदमत खल्क करना चाहते हैं और इनकी शुरू से ये मतलब फितरत भी रही है, आदत भी रही है और निस्वार्थ भाव से जनता के कल्याण के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है, अगर जनता आपको मौका देगी तो क्या आप इसको अमली जामा पहना पाएंगे? जी हाँ, मैं एक शब्दों में कहूँगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई हैं, प्राण जई हैं पर बचन न जई हैं। जो मैंने बोल दिया वो ईश्वर के, अल्लाह के फजलो करम से पूरा करूँगा, 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 करूँगा। अंतिम सवाल कैप्टन साहब, चूंकि कारगिल युद्ध में आपको हीरो का पुरस्कार मिला और ये बड़ा मतलब जो है देश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था और भारतीय सेना जिस तरह से दुश्मनों को जवाब दे रही थी और आप जिस तरह से आपने नेतृत्व किया भारतीय सेना में, कारगिल युद्ध के समय की स्थिति क्या थी, मंजर कैसा था, जरा इसको हमारे मीडिया के माध्यम से जनता को बतलाएं ताकि विद्यार्थियों के अंदर और देशवासियों के अंदर देश की भावना जगे। मैं पूरे विद्यार्थियों से, देशवासियों से यही अपील करूंगा कि 1999 में मैं जहां पर पाकिस्तानी मिलिटेंटों का गढ़ था,
सुरनकोट, डेरा की गली डीकेजी, वहाँ पे मैं 30 जवानों के ऊपर कमांडर था और वहाँ पर मेरे ऊपर फायर चला, जिसमें मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने हिंदुस्तान के पताखे को ऊंचा किया और हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा करके कारगिल युद्ध विजय प्राप्त करके हम वापिस आए। मैं आज सेना के माध्यम से पूरे जवानों को उन शहीदों का शहादत का नमन करता हूं और कहता हूं कि सेना में आप आए, उनके लिए मुख्य द्वार का जाने का मैं टिप्स दूंगा, मदद करूंगा। धन्यवाद जी। अब हम अंतिम सवाल कैप्टन साबिर अली जी आपसे पूछ लेना चाहता हूं, चूंकि जनता भी देख रही है और बहुत जोर शोर से पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूंगा कि यही कैप्टन साबिर अली हैं जो दुश्मनों का छक्का छुड़ा चुके हैं, मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं, दुश्मनों का दांत खट्टा कर चुके हैं और उनको धूल चटाने का इन्होंने काम किया है। देश के अंदर अगर जज्बा हो, देश सेवा का अगर समर्पण हो, देश सेवा के प्रति लोगों का जुनून हो, तो कैप्टन साबिर अली जैसे लोग आज भारतीय सेना में अपने हौसला से, अपने जुनून से देश की रक्षा कर रहे हैं। और कारगिल के समय में ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो महासंग्राम चल रहा था, आपको कितना भरोसा था कैप्टन साबिर अली जी कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी और आप लोग कामयाब हो पाएंगे? हमें शुरू से अपने भारत की सेना पर नाज है और मैं भारतीय सेना का एक जूनियर कमीशन अफसर था, उसके बाद से ऑनरी कमीशन मिला और मैं कैप्टन बना और लगातार सतत प्रयत्न था। मेरा भारतीय सेना आज भी पुकारेगी तो मैं अपना राजनीति को साथ छोड़ करके और अपनी माँ भारती के लिए दौड़ पड़ूंगा। जरूरत पड़ी, आज भी पुकार हुई तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार बोलूंगा अपने साथ कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कैप्टन साबिर अली जो लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं, देश सेवा के जुनून पैदा कर रहे हैं। भारतीय सेना में जा करके नौजवान देश की रक्षा करें, देश की हिफाजत करें, वतन की सुरक्षा करें, इसको लेकर के इन्होंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। और आपने अभी सुना कि एराई न्यूज लाइव मीडिया के माध्यम से कैप्टन साबिर अली ने साफ कहा कि अगर भारतीय सेना में मुझे इस समय भी बुलाहट होती है, बुलाया जाता है, तो मैं सब कुछ छोड़ करके देश के सेवा के लिए मर मिटने को तैयार हूं। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इनके समर्थन में और इनके पास आते हैं, देश सेवा के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारत के साथ जब युद्ध हो रहा था, जो भी शत्रु थे उनके खिलाफ इनकी रणनीति क्या रही, योजना क्या रही और किस तरह की उपलब्धियां रही, अचीवमेंट्स रहे, इस पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहेंगे आपसे। भारतीय सेना में मैं 1980 में गया, सिपाही पद से गया और 1984 में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन में मेरे को भेजा गया स्वर्ण मंदिर में। वहाँ पर मैं जाकर के शामिल हुआ और वहाँ भारत का पताखा को लहराया। 1988 में मैं कारपोरेल था, नायक था, उसके बाद सार्जेंट बना, हवलदार बना। महामहिम प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब स्वर्गीय ने मेरे को शांति दूत बना करके श्रीलंका भेजा, जहां श्रीलंका में मैं अटूट योगदान दिया। मैं वहां पर 22 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें मैं वाहिद आदमी अकेला था जो बच गया था। आईडी ब्लास्ट में मैं लड़ाई में शामिल था। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध में मैं शामिल हुआ। कारगिल युद्ध में मेरे नीचे 30 जवान थे। 30 जवान में पाकिस्तान के मिलिटेंटों ने मेरे ऊपर फायर डाल दिया और मेरा एक जवान शहीद हो गया।
मैं उसका मोटार एलएमजी हथियार लेकर के स्वतः फायरिंग शुरू किया, जिसमें दुश्मनों की बहुत सारी कैजुअल्टी हुई। मेरे को उस समय कारगिल का हीरो बनाया गया और मैं बहुत सारी उपलब्धियां, प्रशस्ति पत्र, मेरे को पदोन्नत प्रशस्ति पत्र श्री महामहिम स्वर्गीय आर वेंकट रमन जी का प्रशस्ति पत्र, पदोन्नत प्रशस्ति पत्र मिला। KR नारायणन साहब का प्रशस्ति पत्र मिला। प्रणब मुखर्जी साहब का प्रशस्ति पत्र मिला। और ये प्रशस्ति पत्र मैं लेकर के धन्य हो गया कि एक सिपाही से कैप्टन बने हुए मैं 3 महामहिम राष्ट्रपति का पदोन्नत प्रशस्ति पत्र मुझे प्राप्त हुआ। क्या मुद्दा रहेगा सर आपका पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में सबसे मेरा पहला मुद्दा है विकास का। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाना है और चौमुखी विकास करना है। और उस विकास में मेरा सबसे पहला योगदान है कि मैं अपने पूरे पंचायत आगया, चैनपुर, भंगावता, गोदामपर, मनफोरा, मंझरिया के ग्राम वासियों को फ्री में एम्बुलेंस सेवा दूंगा। दूसरा, निम्न वर्ग के लिए 1 बर्तन भांडे का सेट दूंगा। तीसरा, फॉरवर्ड कास्ट के लिए 1 बर्तन भांडे का सेट दूंगा और साथ में 2-2 चूल्हे दूंगा गैस का। तीसरा मेरा मुख्य ध्येय है, मुख्य मदद है पंचायत का, वो है कि जनरेटर सेट जहाँ पर बिजली उपलब्ध होने के बावजूद भी बिजली कट जाती है, शादी ब्याह जग परोजन में, तो मैं बिजली दूंगा। चौथा मेरा सहयोग पंचायत के लिए है कि अगर प्रसूति माँ बहनों बेटियों का होता है तो मैं आर्थिक मदद करूंगा, फल फ्रूट दूध खाने के लिए बिना कहे। और अगर मुझे ये जानकारी मिल जाती है कि कोई हमारे पंचायत का बीमार है तो बिना कहे मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद करूंगा। और अपने तरफ से मैं एक फौजी रिटायर्ड कैप्टन होने के नाते से ये रखा हूँ, इस मदद के अलावा जो 22 साल उम्र के नीचे के बालक बालिकाएं हैं जिनका इच्छा है कि वो आर्मी में, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में जाएं, डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में जाएं, तो मैं उनका मदद करूंगा और बहुत ज़्यादा मदद करने में टिप्स दूंगा। आगया पंचायत के सम्मानित जनता से BDC के पद के लिए आप क्या अपील करेंगे इस बार के इलेक्शन में? मैं अपने आगया पंचायत के सभी मतदाताओं से यही हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप उस उम्मीदवार को चुनें जो कि पहले शिक्षित हो, अनुभवी हो, उसका उम्र हो, तजुर्बा हो, तब जाकर के ऐसे उम्मीदवार को चुने। ऐसे उम्मीदवार को न चुने जैसे कि मैं पिछले 40 सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे ग्रामीण का विकास जो 40 साल पहले था, कितने आए और कितने गए। मैं माफ़ी चाहता हूं जनता से, किसी के विरुद्ध नहीं बोलूँगा, सब सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन हमारे ग्रामीण, हमारे पंचायत का विकास नहीं किए। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पंचायत का लालच से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी एक समकक्ष DSP का कुर्सी है, मैं कप्तान से रिटायर्ड हूं, मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। मैं आपको यही उमंग दिलाऊंगा, यही भरोसा आपसे करूंगा कि मैं कुर्सी के लालच में नहीं लड़ रहा हूं, मैं सेवा करने के लालच में लड़ रहा हूं।